मतलब A to Z रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका GST हो, चाहे फूड लाइसेंस हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, या MSME हो, या उद्योग आधार हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के एक सवाल आ रहा था, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर हमें फूड लाइसेंस बनवाना है, कहाँ पे बनवाएं। सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन था वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि अगर हम अपना कोई नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं, उसको चालू करने के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रेडमार्क हुआ, फूड लाइसेंस हुआ, या ISO सर्टिफिकेशन हुआ, या GST हुआ, इस तरीके के कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत हुई तो उस चीज़ के लिए हम कहाँ पे अप्लाई करें। कई जगह पे लोग बताते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, बताते हैं अपने सजेशन कि सर हमने यहाँ पे पता किया तो वो बता रहे हैं कि इतने हज़ार रुपये पड़ेंगे, कोई कह रहा है इतने हज़ार रुपये पड़ेगा। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जा रही है, लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके हमने सोचा कि एक आपको ऐसे शख्स से मिलाया जाए जो आपका कम से कम रुपए में, कम से कम चार्ज में आपका सारा काम भी हो जाए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो लाइसेंस की ज़रूरत है, आप अपने घर बैठे ही सारा काम करवा लें। सिर्फ फ़ोन पे आप इनको संपर्क करके और काम करवा लें। तो उस चीज़ के लिए हम आपको ले चलते मिलाते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। और अभिषेक मिश्रा जी टैक्स कंसल्टेंट हैं, एडवोकेट हैं GST में, और इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपको सारी जानकारी देंगे। चलिए हम आपको मिलाते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक मिश्रा जी से मिलाते हैं आपको और बताते हैं कि क्या क्या काम किस तरीके से कर सकते हैं आप। सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सर नमस्कार। अभिषेक मिश्रा मेरा नाम है जी। मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, टैक्स प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट हूँ। अच्छा। मैं प्रॉपरली GST देखता हूँ, इनकम टैक्स देखता हूँ, ट्रेडमार्क हो गया, लेबर लाइसेंस हो गया, अच्छा, लेबर लॉ हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया, और फर्म का इनकॉर्पोरेशन हो गया, TDS रिलेटेड, मतलब मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपका टोटल आपका लीगल चीज़ें हैं वो सारा चीज़ आप देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें ये जानकारी चाहिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, अपना नया उद्योग चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, वो अगर आपसे संपर्क कर सकते हैं तो आप उनके बारे में सोल्यूशन दे सकते हैं। जी सर, देखिए डॉक्यूमेंटेशन वाला सिस्टम तो गवर्नमेंट ने बड़ा आसान बना रखा है जी। नॉर्मल सा सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो नॉर्मल KYC हो गया, जैसे नॉर्मल आधार हो गया, पैन हो गया, एक फ़ोटो हो गया, बैंक पासबुक की कॉपी हो गया, और जो आपका बिजनेस प्रूफ में जो आपको लगता है। एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि सपोज़ करिए हमारा कोई सब्सक्राइबर है जो बिहार से है, या कोई उड़ीसा से है, या कोई बंगाल से, कहीं से, पैन इंडिया में कहीं से भी है, इंडिया किसी कोने में है, और वो अपना मसाला उद्योग चालू कर रहा है, या कोई भी ऐसा उद्योग चालू कर रहा है जिसमें उसे फूड लाइसेंस की ज़रूरत है, और वो बेसिक हो, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, तो वो वहीं से बैठ के आपसे संपर्क करवा सकता है, या उसके लिए कुछ अन्य चीज़ें हैं? सर, मैं आपको बता दूं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लोगों की स्मूथनेस के लिए उसने क्या किया कि उसने एक पोर्टल लॉन्च कर रखा है जो आपका पैन इंडिया वर्क करता है। अच्छा अच्छा। कि आप कहीं बैठे, अगर आप आसाम में बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे बैठे काम करना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन करके आप वहीं से आप काम कर सकते हो आप। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए आपको कहीं अलग से दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। आप ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, ऑनलाइन आपको हर चीज़ का जानकारी मिलती रहेगी, आपका स्टेटस क्या है। एक चीज़ हम रोकना चाहेंगे, जैसे होता ये है कि बेसिक लाइसेंस अगर कोई अप्लाई करता है तो वो तो आराम से बन जाता है, लेकिन सपोज़ करिए कोई उससे अपग्रेड कर रहा है, स्टेट लाइसेंस पे जा रहा है या सेंट्रल लाइसेंस पे जा रहा है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन और जो सर्वे होता है वो चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? सर देखिए, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस में क्या होता है कि एक बार जो आपका बिजनेस आपका प्लेस होता है, एक बार वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे मशीनरी सारी चेक की जाती हैं। अच्छा। और सारी कंप्लायंसेस पूरे किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक बार वहाँ विजिट तो कराना पड़ेगा। उसके लिए ये हो सकता है कि हम लोग कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आप ऐसे करिए, ये पेपर्स बना लीजिए, ये चीज़ें कंप्लायंसेस फॉलो कर लीजिए, इसमें आगे उसमें कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। अच्छा अच्छा। तो ये तो थोड़ा सा बड़े लेवल का काम होगा। हाँ, ये बड़े। अच्छा, जो हमारे नए लोग हैं, मोस्टली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो अपना नया उद्योग चालू करना चाह रहे हैं, और वो फूड से रिलेटेड ही उद्योग चालू करना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि
बेसिक लाइसेंस जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है उसे चालू करें, जी। तो उसमें क्या प्रोसीजर है, कितना क्या नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर देखिए, नॉर्म्स ये है कि अगर आप शुरुआती दिनों में अगर 1 साल के अंदर 12 लाख तक का काम कर रहे हैं, अच्छा, तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो मोस्टली 90% लोग तो सोचते हैं कि यार मेरा पता नहीं काम चलता है नहीं चलता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में लोग अपना टर्नओवर कम लेके ही चलते हैं। तो मेरा सबसे पहला मतलब सजेशन यही है कि लोग बेसिक लाइसेंस ले सबसे पहले। अच्छा। अगर उनका 2-4-6 महीने में टर्नओवर अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड हो जाएगा ना उसी के साथ। हाँ, अगर उनका भगवान करे अच्छा अगर 50 लाख तक चला जा रहा है, 15 लाख के ऊपर निकल जा रहा है, तो उसको अपग्रेड हो जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं ये है फूड लाइसेंस के अलावा अगर जीएसटी लेना चाहे, शुरुआत में जीएसटी की तो कोई जरूरत नहीं, शुरुआत में क्या है कि 20 लाख का अगर आपका टर्नओवर लगता है जी, तो उसमें आपका जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आप 20 लाख या 20 लाख के आसपास अगर आप भटकते हैं, हाँ, तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट के नोटिस आ सकते हैं। अच्छा, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के आसपास है तो आपको ले लेना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई नया काम शुरू कर रहा है और बेसिक लाइसेंस से शुरू कर रहा है, हाँ। अच्छा एक चीज़ और, बेसिक लाइसेंस के लिए कोई जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार, पैन, पासबुक, बस पासबुक से हाँ, काम हो हाँ, जाएगा। हाँ। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और फूड लाइसेंस के लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि फूड लाइसेंस कहाँ से बनवाएं, तो अभिषेक सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा नंबर, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम में। ऑफिशियल टाइम का मतलब है 10 बजे से 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अगर फ़ोन रिसीव नहीं होता है उस कंडीशन में आप इन्हें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो भी डिटेल्स होगी ये आपको शेयर कर देंगे, आप अपनी क्वेरीज सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे ट्रेडमार्क लेना चाहे या जैसे अब सपोज करिए हमने लोन लिया है, तो लोन में हमें क्या है कि हर साल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और 3 साल का अगला स्टेटमेंट बनवा के देना पड़ता है, तो ये सारी भी चीज़ें आप करवा ये सारी चीज़ें, बैलेंस शीट हो गई है, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती हैं। अच्छा, हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से याद आया, जो सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास फ़ोन कॉल्स करते हैं इस चीज़ के लिए भी करते हैं कि सर हम लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लोन अप्लाई करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट मांग रही है या बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रही है, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए भी आप मतलब कर सकते हैं। जी, सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया और आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, कंपटीशन ऑफ इनकम हो गया है, अच्छा, सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गए, वो सारा हम लोग सारा प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंप्लीट टोटल, हाँ, कंप्लीट कंसल्टेंसी हम लोग टैक्सेशन से जो सारा देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जीएसटी बनवाना चाहते हैं, या अपने नाम का ट्रेडमार्क बनवाना चाहते हैं, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, या अन्य ऐसी कोई लीगल सर्विसेज आप चाहते हैं जो आपको नए उद्योग के लिए ज़रूरत है, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, आप दोनों तरीके से जो है आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिशियल टाइम में आप मैसेज करिएगा क्योंकि इनके पास अन्य भी काम रहते हैं, आप अगर फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो आप इन्हें व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, जैसे सर फ्री होते हैं आप रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चार्जेस की अगर बात की जाए तो हालांकि सर ने पहले ही कहा था कि आप वीडियो में चार्जेस मत बताइएगा क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत से फ्रॉड कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो जो जेन्युइन आदमी होता है वो परेशान हो जाता है इसके चक्कर में, क्योंकि पहले रेट बता दिया जाता है, तो बहुत से फर्जी जो कंपनियां होती हैं वो परेशान करने के लिए कि इतने सस्ते में कैसे कर रहे हो यार। आपको एक चीज़ बता दें, अभिषेक सर बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारा खुद का जो टैक्स का सारा सिस्टम है यही करते हैं, और नए जितने भी हमारे उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं या नए जितने भी हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना नया उद्योग चालू करने में उन्हें जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको क्लियर हो जाए, उसमें उनमें कोई समस्या ना आए और कम रेट में, ताकि उन्हें कहीं फंसने की ज़रूरत ना हो, कहीं ऐसा ना लगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे दे के काम। लोग क्या होता है ना सर आजकल के समय में कि देखते हैं कि अच्छा नया बंदा है तो पैसा लूट लो इससे, ये काम बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। आपको जो भी है बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पे सर काम करेंगे। आपको जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए आप सर से व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या कॉल कर लीजिएगा ऑफिशियल टाइम में। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अपने यहाँ फाइनेंस का भी सारा काम होता है, जैसे आपका बिजनेस लोन हो गया, एमएसएमई लोन हो गया। अच्छा, ये तो आपने हमें नहीं बताया, ये गलत चीज़ है जी। होम लोन हो गया, लैब हो गया, अच्छा, और ओडी हो गया, सीसी हो गया, कार लोन हो गया,
ये सारी चीज़ें हम लोग पैन इंडिया देखते हैं। हम लोग का पैन इंडिया मतलब ये सर्विस आप देते हैं? हाँ, पैन इंडिया भारत देश में कहीं भी। अच्छा, लोन से देखिए, लोन से होता क्या है कि लोगों को सबसे पहले मन में सवाल आता है कि ये जो मुख्यमंत्री लोन या प्रधानमंत्री लोन जो ये चल रहा है, क्या ये सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हैं? सर ये देखिए, इसमें थोड़ा ये होता है कि इसमें लोकेलिटी का फ़र्क पड़ता है इसमें। लेकिन अदर जैसे लोन्स होते हैं, जैसे आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए, तो इसमें आप पैन इंडिया कहीं भी कर सकते हो। लेकिन एमएसएमई लोन में क्या होता है कि आप लोकेलिटी होनी बहुत कंपलसरी है, उसके लिए फिर आपको लोकल ब्रांच में जाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा कंप्लेक्सेस बहुत हैवी होते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, क्योंकि वो उसके लिए लोकल होना सही कह रहे हैं सर। उस पर होता ये है कि आप जहाँ के हैं वहीं के लोकल ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ के लोकल जो आपका रीजनल ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन अदर चीज़ के लिए आप सर से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी लीगल काम हो, बिल्कुल रीजनेबल रेट पे सही चीज़, सही सजेशन आप सर से ले सकते हैं, सर से संपर्क कर सकते हैं। पैन इंडिया में आप कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, चाहे आप नेपाल में हो, बिहार में हो या उत्तराखंड में हो या उड़ीसा में हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो, जहाँ से आप देख रहे हैं, आप सर से संपर्क करके और सारे काम आप अपने लीगल जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी जानकारी चाहिए हो, सर का नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। सर आप कुछ और दर्शकों से कहना चाहेंगे टैक्स से रिलेटेड या अपने अन्य चीज़ों से रिलेटेड? देखिए, टैक्स अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बहुत डरते हैं कि ये ऐसा है कहीं, मतलब गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है और छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट तो हमेशा तैयार रहती है और उन पे कोई टैक्स बर्डन न पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीमें चला रखी हैं। अच्छा। जैसे आपका एमएसएमई हो गया, उद्योग आधार हो गया। अच्छा, एमएसएमई और उद्योग आधार के लिए भी जो है लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आप सारा वो भी टैक्स से रिलेटेड या अपने अन्य चीज़ों से रिलेटेड? देखिए, टैक्स अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बहुत डरते हैं कि ये ऐसा है कहीं, मतलब गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है और छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट तो हमेशा तैयार रहती है और उन पे कोई टैक्स बर्डन न पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीमें चला रखी हैं। अच्छा। जैसे आपका एमएसएमई हो गया, उद्योग आधार हो गया। अच्छा, एमएसएमई और उद्योग आधार के लिए भी जो है लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आप सारा वो भी मतलब A to Z रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका GST हो, चाहे फूड लाइसेंस हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, या एमएसएमई हो, या उद्योग आधार हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, कुछ भी मतलब A to Z रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका GST हो, चाहे फूड लाइसेंस हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, या एमएसएमई हो, या उद्योग आधार हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, सब कुछ के लिए आप सर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मतलब आपसे कोई फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी टाइम। अच्छा, ऑफिशियल टाइम पे किसी भी टाइम में नहीं, लोग 10-11 बजे फ़ोन करने लगते हैं। 10 से 6। हाँ, तो ऑफिशियल टाइम में जो है 10 बजे से 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप संपर्क करके अपना काम करवा सकते हैं। जो भी डिटेल्स होगा वो आपको बता देंगे। तो इसी तरीके की अन्य जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, बताते रहते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है तो वो जानकारी मिले। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।